टीवी की दुनिया का एक ऐसा चेहरा जिसने कभी अंगूरी भाभी बनकर हर घर में मुस्कान बिखेरी। उनकी चुलबुली अदाएं और मासूमियत ने सभी का दिल जीत लिया। इनका सही पकड़े हैं, लोगों की जुबान पर ऐसा चढ़ा कि लोग आज भी उन्हें भूल नहीं पाए। लेकिन अब वही नाम फिर से सुर्खियों में है। रोशनी, कैमरा, तालियां, शोहरत, प्यार, विवाद और सितारों की अनकही कहानियां। बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री, हर चमकते चेहरे के पीछे छिपी होती है संघर्ष, सफलता और कई रहस्यों से भरी कई कहानियां। इन्हीं कहानियों को लेकर हर रविवार रात 8:30 बजे हम हाजिर होते हैं आपके अपने शो फिल्मी चौपाल। जहां बात होती है सितारों की, उनके कैरियर की, उनकी कामयाबी की, उनकी नाकामियों की और उन किस्सों की जिन्हें जानना चाहता है पूरा देश। नमस्कार दोस्तों, आपका इंतजार हुआ खत्म और देखिए मैं आपकी होस्ट ऋचा श्रीवास्तव फिर से आ गई हूँ आपसे मुलाकात करने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास पेशकश। आज की कहानी एक ऐसी अभिनेत्री की है जिसने कभी अपनी मासूम अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज किया। एक ऐसा चेहरा जिसे लोग अंगूरी भाभी के नाम से जानते हैं, लेकिन कैमरे की चमक के पीछे उनकी जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आए जिन्होंने उन्हें टीवी इंडस्ट्री की सबसे चर्चित और विवादित अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। कभी सुपरहिट शो, कभी अधूरी शादी, कभी बिग बॉस की ट्रॉफी, तो कभी विवादों का तूफान। आज फिल्मी चौपाल में हम लेकर आए हैं शिल्पा शिंदे की पूरी कहानी। बचपन से लेकर स्टार बनने तक का सफर, प्यार से लेकर विवादों तक का सफर और सफलता से लेकर संघर्ष तक का पूरा सफर। तो आइए जानते हैं अंगूरी भाभी से विवादों की रानी तक शिल्पा शिंदे की पूरी कहानी। 28 अगस्त 1977 को मुंबई में जन्मी शिल्पा शिंदे एक मराठी परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता डॉक्टर सत्यदेव शिंदे हाई कोर्ट में जज थे, जबकि मां एक गृहिणी थी। परिवार चाहता था कि शिल्पा पढ़ाई करके एक सम्मानजनक पेशे में जाए, लेकिन शिल्पा का सपना कुछ और ही था। उन्हें बचपन से ही अभिनय की दुनिया आकर्षित करती थी। हालांकि परिवार ने शुरुआत में उनका विरोध किया, लेकिन उन्होंने अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ा। कई ऑडिशन दिए, संघर्ष किया और धीरे धीरे मनोरंजन जगत में कदम जमाने लगी। शिल्पा ने अपने कैरियर की शुरुआत छोटे छोटे रोल से की। उन्होंने कई टीवी सीरियलों में काम किया, लेकिन शुरुआती दौर आसान नहीं था। कई बार रिजेक्शन मिला, कई बार मौके हाथ से निकल गए, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे टीवी इंडस्ट्री में उनका नाम पहचाना जाने लगा। उन्होंने दर्जनों धारावाहिकों में काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई। मगर शिल्पा के दिल में एक अधूरा सपना अब भी बाकी था। वो एक ऐसा किरदार चाहती थी जो उनकी पहचान बन जाए, जिसे लोग सालों तक याद रखें। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ था। फिर साल आया 2015 और टीवी पर दस्तक दी एक ऐसे शो ने जिसने सिर्फ दर्शकों का दिल ही नहीं जीता, बल्कि शिल्पा शिंदे की किस्मत भी बदल दी। उस शो का नाम था भाभी जी घर पर है। अंगूरी भाभी के किरदार में उनकी मासूमियत, भोली बातें और सही पकड़े हैं जैसे डायलॉग देश भर में लोकप्रिय हो गए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई उन्हें पसंद करने लगा। शो टीआरपी में लगातार आगे बढ़ता गया और शिल्पा शिंदे टीवी की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। लेकिन जहां शो की सफलता बढ़ रही थी, वहीं पर्दे के पीछे विवाद भी जम ले रहा था। शिल्पा और शो के निर्माताओं के बीच मतभेद बढ़ने लगे। मामला इतना बढ़ गया कि उन्होंने शो ही छोड़ दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच गंभीर आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ। ये विवाद कई वर्षों तक चर्चा में रहा और टीवी इंडस्ट्री का सबसे चर्चित विवाद बन गया। सालों बाद एक पॉडकास्ट में शिल्पा शिंदे ने ऐसा खुलासा किया जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि उस समय निर्माता पर लगाया गया यौन उत्पीड़न का आरोप सही नहीं था और परिस्थितियों के दबाव में उन्होंने ऐसा कदम उठाया था। इस बयान के सामने आते ही मनोरंजन जगत में एक नई बहस शुरू हो गई। शिल्पा की निजी जिंदगी भी हमेशा चर्चा में रही। टीवी अभिनेता रोमित राज के साथ उनका रिश्ता काफी गंभीर था। दोनों की शादी तक तय हो चुकी थी, कार्ड छप गए थे, तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन शादी से ठीक पहले दोनों का रिश्ता टूट गया। बताया जाता है कि कुछ मतभेदों की वजह से दोनों अलग हो गए। शिल्पा ने बाद में कई इंटरव्यू में स्वीकार किया कि ये उनके जीवन का बेहद कठिन दौर था। 2017 में शिल्पा शिंदे ने बिग बॉस 11 में हिस्सा लिया।
शो में उनकी एंट्री के साथ ही दर्शकों को उनका एक बिल्कुल अलग रूप देखने को मिला। कभी शांत और संयमित, कभी भावुक, कभी बेबाक, तो कभी अपनी हाजिर जवाबी से सबका दिल जीत लेने वाली। पूरे सीजन में शिल्पा ने दर्शकों का भरपूर प्यार हासिल किया और धीरे धीरे शो की सबसे लोकप्रिय प्रतियोगियों में शामिल हो गई। फिर आया ग्रैंड फिनाले और शिल्पा शिंदे ने बिग बॉस 11 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। ये जीत सिर्फ एक रियलिटी शो की जीत नहीं थी, बल्कि उनके कैरियर की दूसरी पारी की शुरुआत भी साबित हुई। हाल ही के दिनों में शिल्पा शिंदे ने एक बार फिर टीवी इंडस्ट्री को लेकर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कुछ निर्माताओं को व्हाइट कॉलर माफिया कहा और आरोप लगाए कि कई बार कलाकारों के साथ अन्याय होता है। उनका ये भी कहना था कि मुश्किल दौर में इंडस्ट्री के बहुत कम लोगों ने उनका साथ दिया। वक्त बीत गया, लेकिन कुछ विवाद आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। एक बार फिर शिल्पा शिंदे सुर्खियों में हैं। उनके नाम से जुड़े एक पुराने कथित फेक एमएमएस को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हुई, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए शिल्पा भावुक हो गईं। शिल्पा शिंदे ने कहा कि इस तरह की घटनाओं का असर सिर्फ कलाकार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका दर्द पूरा परिवार झेलता है। उन्होंने बताया कि इस दौर में उनकी मां को भी सामाजिक शर्मिंदगी और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा था। इसी बीच उनके पुराने विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गए। उनकी हालिया स्वीकारोक्ति को लेकर मनोरंजन जगत और सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोगों ने उनके बयानों पर सवाल उठाए, जबकि कुछ ने इसे अपनी गलती स्वीकार करने का साहसिक कदम बताया। शिल्पा अपने स्पष्ट विचारों के लिए भी जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि महिलाओं की ताकत उनके कपड़ों या बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास और सोच में होती है। उन्होंने खुद को कुछ मामलों में पारंपरिक सोच वाला भी बताया। उनके इन बयानों पर सोशल मीडिया पर खूब बहस हुई। क्या शिल्पा शिंदे एक बेबाक अभिनेत्री हैं? क्या वो सिस्टम से लड़ने वाली महिला हैं, या फिर विवादों में घिर जाने वाली एक भावुक कलाकार? शायद जवाब इन तीनों के बीच कहीं मौजूद है। उनकी जिंदगी हमें ये जरूर सिखाती है कि सफलता जितनी बड़ी होती है, उसके साथ आने वाली चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होती हैं। स्टारडम हमेशा चमक ही नहीं देता, कई बार भारी कीमत भी वसूलता है। तो ये थी टीवी की चर्चित अभिनेत्री शिल्पा शिंदे की पूरी कहानी। संघर्ष, सफलता, प्यार, विवाद, स्टारडम और पछतावे से भरी एक ऐसी कहानी जिसने दर्शकों को वर्षों तक बांधे रखा। आपको शिल्पा शिंदे का कौन सा दौर सबसे ज्यादा पसंद आया? अंगूरी भाभी वाला, बिग बॉस वाला, या फिर आज की बेबाक शिल्पा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं ऋचा आपसे लेती हूँ विदा और फिर मिलूंगी आपसे यहीं इसी मंच पर फिर किसी नए सितारे की अन कहानी लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनता 24/7 न्यूज।